प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे। आज़ाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 2008 से मनाया जाता है। शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद ने शिक्षित भारत की नींव रखी थी। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। मुस्लिम समाज में भी शिक्षा को लेकर जागरूकता लाने के लिए उनका अहम योगदान रहा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 30 जनवरी को शहीद दिवस तथा 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां शिक्षण कार्य डिजाइन करने चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषम कक्षा में संलग्न और चुनौती पैदा करें, ताकि सभी विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण समस्या का स्वयं समाधान खोजने का प्रयास करें। प्रोजेक्ट प्रदर्शनी एक गैर औपचारिक माध्यम है जो विज्ञान पाठ्यचर्चा में अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाकलाप को सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह छात्रों के लिए शैक्षिक गतिविधि है जिसमें वे कुछ अपने आप करने की कोशिश करते हुए सीखते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे वयस्क शिक्षा ग्रहण नहीं करते। वयस्क शिक्षा का उद्देश्य उन वयस्क व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है जिन्होंने यह अवसर गंवा दिया है और औपचारिक शिक्षा की आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और इसी तरह की अन्य शिक्षा सहित किसी तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। ऐसे इसके अंतर्गत व्यापारी, कामकाजी महिलाएं, सेवानिवृत्त लोग आदि आते हैं। वैदिक काल में गुरुकुल, आश्रम और परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ और शिक्षा न एक औपचारिक स्वरूप लेना शुरू किया। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में बालक 5वीं वर्ष में प्रवेश कर सकता था। 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था, जिससे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। इस संस्कार के बाद बच्चे की गृह शिक्षा शुरू होती थी। स्कूल शिक्षा में वयस्कों को रोजगार सक्षम बनाना संख्यात्मकता से जुड़ा है, जबकि बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास वयस्कों को सामाजिक बनाना, जिम्मेदार वयस्क विकसित करना आदि बच्चे के व्यक्तित्व विकास से जुड़ा है। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी विषय पर शिक्षा दूरस्थ शिक्षण का एक उभरता विषय है। दूरस्थ शिक्षा के द्वारा शिक्षा सभी तक पहुँचे की धारणा हमारे समक्ष आती है। यह औपचारिक शिक्षा का एक अंग है। इसमें शिक्षक दूर होते हुए भी शिक्षा को सीखने वाले के द्वार पर भेजता है। भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है, लेकिन सरकारी कामकाज में लाई जाने वाली 2 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। भारत में द्विभाषी वक्ताओं की संख्या 31.49 करोड़ है, जो 2011 में जनसंख्या का 26% है। दूरस्थ शिक्षा मानक कक्षाई शिक्षण के बेहतरीन विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका है। विजुअल क्लासरूम लर्निंग, इंटरैक्टिव ऑन-साइट लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थी देश
के किसी भी राज्य में घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा कम खर्चीली होती है। दूरस्थ शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पाठ्य सामग्री तैयार करना है। औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण में अध्ययन का नियोजित कार्यक्रम होता है। वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जाती है औपचारिक शिक्षा कही जाती है। इसके उद्देश्य, पाठ्यचर्चा और शिक्षण गतिविधियां सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। इसी के साथ हम अपना शुरू करेंगे अगला चरण इसी में, और तब तक के लिए आप इसका अध्ययन अध्यापन करें। और लर्नर्स, अगर आपको कोई चीज़ दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करें, मैं आपको पर्सनली ये जो नोट्स हैं इनकी फ़ोटोज़ भेज दूँगा। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।